हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायोपिक क्रेजी जोन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस और यहाँ पर गोपी बहू के नाम से फेमस हुई एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य की। जी हाँ दोस्तों, आप सबने बिल्कुल सही सुना है। देवोलीना भट्टाचार्य को तो आप जानते ही हैं, जो कि घर घर में गोपी बहू के नाम से जानी जाती है। आपको ये भी बता दें कि देवोलीना जो है टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस में से हैं। लेकिन आपको बता दें, भले ही देवोलीना ने ज्यादा सीरियल्स में काम ना किया हो, लेकिन एक सीरियल में काम करने के बाद देवोलीना ने जो पॉपुलैरिटी हासिल की है वो और किसी ने नहीं की। इतने कम समय में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करना। हालांकि यहाँ पर देवोलीना जो है वो अपने नाम से कम और गोपी बहू के नाम से ज्यादा जानी जाती हैं। आपको बता दें कि देवोलीना जो है वो बिग बॉस सीजन 13 में भी नजर आई हैं और यहाँ पर उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 में भी सबका दिल जीता था। अगर हम बात करें अब देवोलीना भट्टाचार्य के शुरुआती जीवन की, तो आपको बता दें कि देवोलीना भट्टाचार्य जो हैं वो असम की रहने वाली हैं। देवोलीना का जन्म 22 अगस्त 1990 को शिवसागर असम में हुआ था। कुछ समय बाद देवोलीना अपने परिवार के साथ मुंबई में रहने लगी और मुंबई आने के बाद देवोलीना ने मॉडलिंग करने का फैसला किया। जी हाँ, टीवी में काम करने से पहले देवोलीना भट्टाचार्य मॉडलिंग कर चुकी हैं। देवोलीना अपनी माँ और अपने 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हैं। देवोलीना बंगाली हैं और उनको दुर्गा पूजा का त्योहार बहुत पसंद है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये त्योहार ऐसा है जो बंगालियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि देवोलीना की अगर हम बात करें उनकी पढ़ाई की, उनके एजुकेशंस की, तो आपको बता दें देवोलीना ने अपनी पढ़ाई जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स में की है। देवोलीना को गाने और नाचने का भी बहुत शौक है और जी टीवी के रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में भी देवोलीना ने ऑडिशन दिया था। जी हाँ, ये बात जो है बहुत कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है उस समय देवोलीना की कोई पहचान नहीं थी, इसलिए लोग इन्हें बहुत कम जानते हैं। आपको बता दें, देवोलीना का पहला सीरियल साथ निभाना साथिया नहीं था। जी हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि देवोलीना का जो पहला सीरियल है वो साथ निभाना साथिया है, बल्कि 2011 में देवोलीना भट्टाचार्य ने सवारे सबके सपने प्रीतों में बानी का किरदार निभाया था। हालांकि इस किरदार को बहुत कम लोग जानते हैं और इस किरदार से यहाँ पर देवोलीना को इतना फेम भी नहीं मिला है, क्योंकि ये जो शो था वो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया था और इस शो को बंद करना पड़ा था। 2012 में देवोलीना जब गोपी बहू बन के आई तो मानो सबके दिलों पर उन्होंने राज किया। जी हाँ, देवोलीना से पहले गोपी बहू का किरदार गिया मानेक कर रही थी। कुछ निजी कामों की वजह से 2012 में गिया को यहाँ पर सीरियल छोड़ना पड़ा और गोपी बहू का किरदार देवोलीना को मिल गया, जिसके बाद से ही यहाँ पर देवोलीना गोपी बहू के किरदार में सबके दिलों में छा गई और यहाँ पर सबके दिलों पर राज करने लगी। देवोलीना भट्टाचार्य की अगर हम बात करें उनकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो जैसा कि हमने आपको बताया ही कि देवोलीना भट्टाचार्य को सबसे पहले डांस इंडिया डांस में देखा गया। उन्हें डांस इंडिया डांस में ऑडिशन भी दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है देवोलीना वो काफी बोल्ड भी हैं। जी हाँ, जिस तरीके से उनके किरदार को शो में दिखाया गया था, भोली भाली सी एक गोपी बहू जिसको ज्यादा समझ नहीं है बाहर की, जो कि अनपढ़ है, लेकिन असल जिंदगी में जो देवोलीना है वो काफी बोल्ड अंदाज में है। जी हाँ, काफी तेज तर्रार और बोल्ड है, जैसा कि आप सबने बिग बॉस सीजन 13 में उनके इस बेबो वाले अवतार को तो देखा ही होगा। जी हाँ, जहाँ पर बहू जो है बेब बनकर
एंट्री मारी थी बिग बॉस के घर में। हालांकि बिग बॉस से उन्हें जाना पड़ा क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें बिग बॉस छोड़ना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर देवोलीना जो हैं, उन्होंने 7 साल इस सीरियल में काम किया और 7 साल में सीरियल में काम करने के बाद देवोलीना को जो फेम मिला उसकी तो बात ही अलग है। जी हाँ, बहुत कम लोगों को इतने कम समय में इतना फेम मिलता है। आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर भी देवोलीना जो हैं वो काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के बीच हमेशा अपनी कुछ तस्वीरें और यहाँ पर वीडियोस शेयर करती नजर आती हैं। आपको ये भी बता दें कि देवोलीना जो हैं वो कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर देवोलीना का यहाँ पर कई स्टार्स के साथ यहाँ पर तानातानी रही है, कंट्रोवर्सी रही है। अगर हम बात करें उनकी कंट्रोवर्सी की, तो आपको बता दें देवोलीना भट्टाचार्य ना केवल अपने काम की वजह से पॉपुलर रहती हैं, तो कंट्रोवर्सी की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। जैसा कि 2015 में देवोलीना की लड़ाई अपनी ही को स्टार लवलीना कौर शासन के साथ हुई थी। जी हाँ, ये बहस उनकी साथ निभाना साथिया के सेट पर ही हुई थी। लवलीना ने देवोलीना की दोस्त रुचा हसबिनिस को रिप्लेस किया था, जो कि देवोलीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। देवोलीना को इस बात पर गुस्सा था लवलीना से और इसलिए दोनों के बीच लड़ाई भी हुई थी। ये तो हुई पहली वजह, लेकिन आपको बता दें दूसरी वजह जो है वो भी कुछ खास है। दूसरी बात यह बताई जाती है कि लवलीना और जिगर यानी कि विशाल सिंह के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी, जो कि देवोलीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसलिए भी देवोलीना ने लवलीना से लड़ाई की थी। जनवरी 2016 में देवोलीना सुर्खियों में रही क्योंकि उन्होंने मीडिया में ये कहा था कि साथ निभाना साथिया के सेट पर भूत है। जी हाँ, आपको बता दें, ये सुनकर आप भी काफी हैरान हो रहे होंगे। तो लेकिन आपको बता दें ये बात बिल्कुल सच है। मीडिया के सामने देवोलीना ने ऐसा ही कुछ कहा था और उनके को स्टार्स ने भी ये बात कबूली थी कि उन्हें सेट पर अजीब सा महसूस होता है। अक्टूबर 2016 में देवोलीना ने अपने ही सीरियल के एक्ट्रेस उत्कर्षा नेक पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके कुत्ते जुगनू को गायब किया था और देवोलीना ने इसके खिलाफ यहाँ पर पेटा में कंप्लेंट भी की थी और ये कहा था कि देवोलीना के जो डॉग हैं जुगनू, उनको लास्ट टाइम उत्कर्षा के साथ ही देखा गया था, वो उसे अपनी गाड़ी में लेकर गई थी। आपको बता दें ये सब तो है देवोलीना की कंट्रोवर्सी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि बिग बॉस के घर सीजन 13 में भी देवोलीना जो एंट्री मारी थी और जिस तरीके से यहाँ पर देवोलीना की लड़ाइयाँ हुई, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी जो खट्टी मीठी लड़ाइयाँ रही, उसको भी फैंस ने खूब प्यार दिया और यहाँ पर सपोर्ट दिखाया। अब आप सबका क्या कहना है हमारी इन बातों पर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए बायोपिक क्रेजी जोन।